मेरा है मन सुंदर। रूही मेरे पास नहीं है, लेकिन हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है खत्म। कैसे दादी, कैसे सोच लेती हैं आप कि मैं किसी और से शादी करने के लिए हाँ बोल दूंगा? कैसे सोच लिया आपने? कभी बोलती हूँ उससे शादी कर लो, कभी बोलते हो इससे शादी कर लो। मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या? जब भी जिससे बोलो मैं शादी कर लूंगा। बच्चा हूँ मैं? कभी नहीं दादी, कभी नहीं। माना कि तुम बच्चे नहीं हो, लेकिन बच्चों जैसी जिद तो कर रहे हो ना। नार, मैं अपनी आंखों के सामने 3 जिंदगियां बर्बाद होते नहीं देख सकती, इसलिए तुम्हारी शादी शीतल से करवा के रहूंगी। नार, अगर तुम्हें शीतल गवारा नहीं थी तो क्यों किया इसके साथ ऐसा? अरे क्यों इसे बिन ब्याही मां बनाया? इसके साथ ऐसा करते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आई, लेकिन अब इसे अपनाने में तुम्हें हिचकिचाहट हो रही है। आपको जो बोलना है बोलिए दादी, मैं शादी नहीं करूंगा। ना, क्यों क्यों शादी नहीं कर सकते तुम शीतल से? जिस लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता था उसका अतीत तुम्हारे सामने बिट्टू के रूप में खड़ा है, फिर तुम उसको अपना क्यों नहीं सकते? क्यों शादी नहीं कर सकते उसके साथ? क्या दिक्कत है? आप तुम इन दोनों माँ बेटे को तड़पता हुआ देख सकते हो, लेकिन उनका हाथ नहीं थाम सकते। बोलो। बस कीजिए दादी, बस कीजिए। आप मुझे ऐसे फोर्स नहीं कर सकती। सुमित्रा, हम तो तभी रिश्ता तोड़ने वाले थे जब तुम्हारे पोते की काली सच्चाई हमारे कानों तक आई थी। ऐसा ओछा छिचोरापन शहर में ही होता है, हमारे गांव में ये सब बर्दाश्त कोई नहीं करता। लेकिन तुमने कहा था कि बिट्टू के रूप में हमारे भाई साहब यानी कि नाहर के दादाजी का पुनर्जन्म हुआ है, इसलिए उनके मोह में हम वापस आ गए। तुम तो कह रही थी कि नाहर इस लड़की से शादी करेगा, समाज में बात नहीं फैलेगी, पर नाहर ने तो बेशर्म की हद ही पार कर दी है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ? आप लोगों ने ये ऐसे बिट्टू के नाम की पूजा का प्रसाद वापस क्यों रख दिया? जिसे तुम अपना पोता बोल रही हो वो नाहर की नाजायज संतान है, और नाजायज संतान के लिए क्या पूजा, क्यों पूजा? देखा तुमने नाहर, तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है। देखिए देखिए, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग मेरे मासूम पोते को नाजायज मत कहिए, वरना हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। माई, आप क्या कर रही हैं? बेटा, माना के शहर में आके हम लोगों ने बहुत नाम कमाया, बहुत शोहरत कमाई, पर हमारी जड़ें तो गांव से जुड़ी हुई है ना। अपने लोगों को नाराज करके हम ऊपर जाके अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाएंगे? देखो सुमित्रा, शादी होगी तभी तुम्हें गांव में सम्मान मिलेगा, वरना हम तुमसे और तुम्हारे परिवार से अभी क्या भी रिश्ता तोड़ रहे हैं। ये देखो, आ गया नाजायज संतान। ये क्या बोल रही हैं आप? बच्चा है, एक बच्चे के बारे में आप ऐसे शब्द कैसे बोल सकती है? इन्हें क्यों कह रहे हो तुम ये सब? हाँ, बिट्टू को ये नाम तुम्हारी वजह से मिला है। पापा, इसका मतलब क्या होता है? अरे आंटी मुझे ऐसा क्यों बोल रही है? बिट्टू, जरा कोई जरूरत नहीं है पूछने की, इसका जवाब तुम्हारे पापा के पास नहीं है, वो क्या बताएंगे तुम्हें इसका जवाब? नहीं शीतल, नाहर को आज जवाब देना ही होगा। बताओ बताओ बिट्टू को कि उसके नाम के आगे ये शब्द क्यों लग रहा है। बताओ बिट्टू को कि इस शब्द का अर्थ क्या है, और ये भी बताओ कि कैसे ये शब्द ही बिट्टू की पहचान बनेगा। एक बाप के होते हुए भी उसे नाजायज कहा जाएगा। बताओ। इधर इधर आओ। नाहर, आज तुम्हारा एक भी बहाना नहीं चलेगा, या तो तुम बिट्टू और उसकी माँ को पूरी तरह से अपनाओगे, या फिर आज बिट्टू और शीतल इस घर से बाहर जाएंगी। दादी, दादी आप ऐसे जीजू को फोर्स क्यों कर रही हैं? तुम चुप करो। तुम्हारी बहन कौन सी दूध की धुली है? हाँ, उसे एक जिम्मेदारी दी थी, बिट्टू को संभालने की जिम्मेदारी दी, तो वो अपना मुंह उठाकर चली गई यहाँ से। हाँ, उसे इतना भी नहीं संभला गया।
नाहर को छोड़ के रातों रात ऐसे गायब हो गई अंधेरे में कि आज तक मुड़कर नहीं देखा। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के बारे में सोचती है, इसीलिए नाहर को भी पूरा हक है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का। लेकिन अगर नाहर वो अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते ना, तो बिट्टू और शीतल को आज ही इस घर से जाना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे दादाजी का नाम गांव भर में बदनाम हो। रोही, I love you. I love you too. हम दोनों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है। आप देखिएगा, हमारा साथ अंत काल तक रहेगा। अपने क्या हुआ? अचानक से पता नहीं क्रैम्प्स आ गए बहुत तेज। इतनी देर से खड़े हुए हैं ना, इसलिए दर्द शुरू हो गया। हे भगवान, बच्चे को कुछ ना हो जाए। तो टेंशन भी बहुत लेते हैं ना ये। अब बैठिए, आराम से बैठिए। आराम से बैठो। नाहर, क्या फैसला है तुम्हारा? ठीक है दादी, करूंगा मैं शादी। दादी, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। सुशीला जी, माला जी, मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। मेरे पोते नाहर को अपनी पहली पत्नी को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेरा पूरा घर, मेरा परिवार टूटने की कगार पर है। उसे बचा लीजिए। हाँ, आप दोनों मेरे पति को राखी बांधती थी ना, बस उसी रिश्ते को याद दिला कर कह रही हूँ। आपको पता है उनका पुनर्जन्म हुआ है। आप लोग मेरा परिवार बिखरने से बचा लीजिए। ठीक है, हम आते हैं। अब अगर वो रूही आ भी जाएगी तब भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उससे, उनकी यादों से, नाहर जी से मैं दूर जा चुकी थी। अधूरी ही सही, पर मैं अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ रही थी ना। क्यों आई मैं वापस जयपुर? क्यों नाहर जी मेरी जिंदगी में आए? क्यों? मन सुंदर, रात 8 बजे दंगल टीवी पर।